12वीं कक्षा का बीए का छठा चैप्टर का आज हम पढ़ेंगे मसलों का आवश्यकताओं का अग्रता क्रम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मानव की आवश्यकताओं का अलग अलग होती है। आवश्यकताओं का मानव की मानसिक स्थिति को आधार पर निश्चित होती है। आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए मानव अभिप्रेरित होता है। इन आवश्यकताओं को क्रमिक गठन के लिए बहुत से अध्ययन और सिद्धांतों और मनोवैज्ञानिक और संचालनों के निष्णातों द्वारा तैयार किया जाता है। मानवतावाद और मानव ब्रह्म मसलो ने आवश्यकताओं के अग्रता का सिद्ध किया। 1943 में मानव की अभिप्रेरणाओं का सिद्धांत इसके शीर्षक के लेख में प्रस्तुत किया था कि जिन्हें 5 आवश्यकताओं की तीव्रता प्रबल होती है। मतलब क्या होता है, जो भी मानव की आवश्यकता हो उसको कौन से पहले सबसे जरूरी है उसके ऊपर आधारित रखा जाता है। जिसके ऊपर सबसे पहले जरूरी होगा उसको क्या पहले मंगवाया जाता है। तो इस तरह से उसको पहले क्या अग्रिमता दी जाती है। मानव के अपने आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए अलग अलग मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को ध्यान में रख के मानववाद को ध्यान में रख करके कार्य करने पड़ते हैं, जिसके अंदर मुख्य रूप से क्या 5 आवश्यकताओं को बताया गया है। पहले हम चित्र में अगर समझे तो पहले आप देखेंगे, ठीक है, तो नीचे से चालू होगा कि शारीरिक अथवा प्राथमिक आवश्यकता। शारीरिक हमारे शरीर को जो आवश्यक है वो रोटी कपड़ा और मकान वो सब चीज़ें, ठीक है। सुरक्षा की आवश्यकता, हमको सुरक्षित रहना, ठीक है। वो सामाजिक आवश्यकता, समाज में आप रहते हो, जो काम धंधा करते हो, जो कार्यक्रम करते हो, वो सम्मान और प्रतिष्ठा की आवश्यकता। हमको सम्मान पर, आपके पास लाखों करोड़ रुपया बगे, आपके पास अगर इज्जत नहीं है, कोई आपकी इज्जत नहीं करता तो कोई मतलब नहीं है। आत्मसम्मान, आत्मा उपलब्धि की आवश्यकता, आत्मसम्मान की जो कोई उपलब्धि मिलती है, ठीक है, उसके बारे में बात की जाती है। ठीक है, तो इस तरह से होते हैं जिसमें उच्च और निम्न वर्ग, जो बड़े लोग और गरीब लोग ऐसा माना जाता है, 2 तरह से। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं तो शारीरिक और प्राथमिकता के बारे में पढ़ लें। तो शारीरिक आवश्यकता मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है। मूलभूत आवश्यकताओं को भोजन, पानी, कपड़ा, आवश्यक इत्यादि समावेश। शारीरिक टिकाए रखने के लिए भोजन की आवश्यकता सबसे पहले अग्रिमता वाली प्राथमिक आवश्यकता है। भूख मनुष्य को भोजन को प्रधानता देती है। इसका अर्थात है कि जब तक मनुष्य को भोजन, वस्त्र, आवास जैसे आधारभूत आवश्यकताओं संतुष्ट ना हो तब तक वह दूसरी आवश्यकताओं को महत्व नहीं देता है। मतलब प्राथमिक मतलब सबसे पहले उनको रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। अगर इसके अलावा ये नहीं मिलता तो इंसान को दूसरी कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं, पहले इंसान ये खोजता है, फिर उसके बाद ये मिलने लगता है तो दूसरी चीज़ों की चाह करता है। ठीक है, फिर सुरक्षा की आवश्यकताओं के बारे में, तो शारीरिक प्राथमिक आवश्यकता संतुष्ट हो जाए तब अग्रता की दृष्टि से सुरक्षित आवश्यकता होती है। यहाँ पे शारीरिक सुरक्षा, नौकरी की सुरक्षा, जोखिम के सामने संरक्षण के अतिरिक्त वेतन की नियमित समावेश होता है। इसके लिए मानव बीमा, लेनदार, बैंक, पोस्ट ऑफिस और कुलवाना का कार्य करता है। ऐसे सुरक्षा की मानसिक शांति की आवश्यकता होती है। मतलब सुरक्षा मतलब कि आप नौकरी करें, नौकरी हमको डर बना रहता है कि कब हमको नौकरी से निकाल दे, चाहे हमारे घर पे जो धन दौलत है वो चोरी हो जाए, चाहे हमको एक्सीडेंट हो जाए, तो इस सब के सामने बीमा कंपनी, हॉस्पिटल आपको सुरक्षा देती, तो सुरक्षा के रूप में गिना जाता है। ठीक है, अब सामाजिक के बारे में, जब सुरक्षा की आवश्यकता संतुष्ट हो जाती है तो इसके बाद सामाजिक आवश्यकताओं का क्रमता आती है, जिसमें भाव और प्रेम का समावेश होता है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, उसके लिए परिवार, सगे संबंधी, मित्र, समाज के ओर से स्नेह और प्रेम मिलने ऐसी इच्छा हमेशा करता है। ऐसी आवश्यकताओं को परिवार के सदस्य द्वारा, मित्र व सगे संबंधियों के साथ सरकारी स्थल में उसके सहकर्मियों के द्वारा और समाज के लोगों के स्नेह के आदर प्राप्त कर दे, ऐसी आवश्यकता का अनुभव करता है। मतलब क्या था, सामाजिक हम मानव के सामाजिक पर, समाज में रहने वाला, सगे संबंधी और रिश्तेदारों के साथ रहने वाला है। शादी ब्याह, मैयत, जन्म, इस सारे कार्यक्रमों पे क्या वो मनाता है और जीवन व्यतीत है, तो उसको भी क्या इसकी आवश्यकता होती है। अब आगे हम देखें तो चौथा पॉइंट, सम्मान और प्रतिष्ठा के बारे में। उपरोक्त 1 से 2 आवश्यकता निम्न वर्ग की आवश्यकता है। सम्मान और प्रतिष्ठा की आवश्यकता पद की आवश्यकता उच्च वर्ग की आवश्यकता के रूप में भी जानी जाती है। आवश्यकता स्वयं उच्च मूल्यांकन के साथ सहकर्मियों का अधिकार, उसका समानता को, उसकी प्रतिष्ठा वृद्धि और ऐसे इच्छाओं के कर्मचारियों की जन्म लेती है और उसके प्राप्त उत्कृष्ट इच्छाओं में वृद्धि हो जाती है। मतलब क्या होता है कि निम्न वर्गों की इज्जत की कोई जरूरत है, उच्च वर्ग क्या अपनी इज्जत, सम्मान, प्रतिष्ठा के बारे में बहुत सोचते हैं, उनके लिए ये सबसे ज़्यादा आवश्यकता मानी जाती है। अब देखें आगे,
तो आत्मसम्मान, आत्म उपलब्धि की आवश्यकता। मनुष्य उपयोग 4 आवश्यकता को संतुष्ट करने के बाद व्यक्ति के आत्मा उपलब्धि के आत्मा के दर्शन मंथन करता है। प्रत्येक व्यक्ति को हमेशा उपलब्धियों के शिखरों को जीतकर चोटी पर विराज होने का इच्छा होती है। अपने कार्य क्षेत्र में अपना नाम, वर्ग और उच्च स्थान पर लिया जाए, तब उसके कार्य क्षेत्र में उसकी प्रणाली की महिमा गाई जाए, ऐसे इच्छा आत्म उपलब्धि की आवश्यकता है। तबला वादन में जकीर हुसैन, संतूर वादन में शिव कुमार शर्मा, क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर। मतलब कहने के मतलब कि इंसान क्या, आत्मसम्मान, हमारा आत्मसम्मान होना चाहिए, हमारे एक इज्जत होनी चाहिए। जिस प्रकार से हर खेल के क्षेत्र में आप देखते हैं, तो एक अगर मैच की क्रिकेट की बात की जाती है तो क्रिकेट के क्षेत्र में सचिन तेंदुलकर का पहला नाम आता है। सितार जो बजा मीराबाई जैसे बजाते हैं, शिव कुमार शर्मा बजाते बहुत अच्छे हैं। तबला वादन में जाकिर हुसैन बहुत अच्छा बजाते थे, ठीक है। बेंजू बजाने में बेजू बावरा थे, वो बहुत अच्छे थे, ऐसा बोला जाता है। फिर अभिनेता में अमिताभ बच्चन है, गायक में लता मंगेशकर हैं, आप देखेंगे। भरतनाट्यम में हेमा मालिनी हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या लोग प्रसिद्ध माने जाते हैं। इन सारे प्रसिद्ध लोगों के लिए एक सम्मान की बात मानी जाती रही है।